हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग शुरू होता है 5 बजे से। पूजा करने गई थी, तब इसको चलने के लिए छोड़ के गई थी और तब तक मैंने पूजा की। ये मक्खन आ चुका था दही में से, तो इसी को निकाल रही थी मैं। मशीन से मक्खन निकल तो जल्दी आता है, पर बाकी का काम करने में बहुत देर हो जाती है। काफ़ी टाइम में हो पाता है काम ये, क्योंकि निकलने के बाद फिर काफ़ी सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं। गर्म पानी से साफ़ करो, फिर सर्फ से साफ़ करो, तो काफ़ी टाइम हो जाता है करने में। और कभी परेशान करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिर आने में ही इसको। कभी गर्म पानी डालो, कभी ठंडा पानी डालो, ऐसे ही होता है इसका। और अगर आए तो 1 मिनट में ही आ जाता है, फिर परेशान नहीं करता। किसी किसी दिन ही करता है परेशान, वैसे तो सर्दियों में, गर्मियों में ज़्यादातर करता है ये परेशान। तो लगी हुई थी मैं उसी में। चाय मेरी बनकर तैयार थी, ढक कर रख दी थी। जब पीऊँगी तब दोबारा गर्म कर लूँगी, क्योंकि काम ये ज़रूरी था पहले। बाद में फिर पूरे दिन का झंझट हो जाता है इसे निकालना, कि खाना भी बनाओ निकालो भी। इसीलिए सुबह ही निकाल के फिट कर देती हूँ मैं, और जो चाहिए था वो निकाल लेती हूँ। सुबह का ब्लॉग बनाने के बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा था मुझे। काफ़ी देर में तो वो मक्खन का हुआ था, फिर खाना का नाश्ता बनाया था, सफाई वफाई की थी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। अब जाके फुर्सत से मिली तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी बहुत। आज ज़्यादा बन भी नहीं पाई है वीडियो मेरी। और यहाँ मैं चूल्हा जला दे रही हूँ गाय का दलिया बनाने को। अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। अब दलिया रखूँगी, फिर घंटे आध घंटे में वो बन पाएगा। उसके बाद फिर खाना स्टार्ट कर दूँगी। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 8 के आसपास हो रहे थे, 8 ही बज रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। खाना बनाऊँगी जब तक ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और दलिया बनता मेरा, तब तक हम निहार गूँथने लगे थे, क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें भी। पहले पानी गर्म होता है, फिर धीरे धीरे आँच पे बनता है वो। अगर ज़्यादा तेज़ आँच जला दो तो फिर वो निकल के भाग जाता है उसमें से, उसे गुस्सा आ जाता है। और फिर ये हम सोचा चलता जब तक निहारी गूँथ लेते हैं, क्योंकि ये भी काम निपटाना था। काट लो तो मैं लेके आई थी शाम को कान्हा के साथ जाके, और गुदवा नहीं पाता वो खाना। जितना गुदवाता है उतना परेशान कर लेता है। गुदवा तो लेता है, पर बच्चा ही है, ऐसे ही परेशान ज़्यादा कर लेता है। जो कहो वो नहीं करता, बाकी के सारे काम कर लेगा वो। तो बस इन्हीं के साथ गुदवा लेती हूँ सुबह रात को लाकर। अब करना तो है ही, कैसे भी कर लो। इनके साथ जल्दी भी हो जाता है, उसके साथ काफ़ी टाइम लग जाता है करते करते। अब टाइम हो चुका है हमारा खाना बनाने का, और इनके लिए तो रोटियां सेक दी थी मैंने, क्योंकि इन्होंने गेहूं की खाई थी। और कान्हा के लिए भी सेक के रख दी थी, तो रोटी खाएगा तो खा लेगा, वरना फिर गाय को तो जाएंगी ही वो। और अपने लिए एक रोटी मैंने बाजरे की बनाई थी, क्योंकि आज हमने दाल बनाई है उड़द की, तो उसके साथ अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, वही बना रही थी मैं। एक ही काफ़ी होती है, बाजरे की रोटी से पेट भी जल्दी भर जाता है, तो एक ही बनाई थी मैंने अपने लिए। अब इसी को अच्छी तरह से सेक के करारी करके तब खाऊंगी। आज तो बुझा दी थी मैंने, अंगार में सेकी थी सिर्फ, क्योंकि अंगार में अच्छी रोटी सेकती है। आँच से क्या है वो जल जाती है, अच्छी अंदर तक सेक नहीं पाती, और बिल्कुल इस तरह हो जाती है बिस्कुट की तरह करारी। बाद में ऐसे ही धीरे धीरे करके सेकती हूँ, बाद में खाने का फ़ायदा है। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं काम निपटाने के बाद छत पे चली गई थी वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। छत पे ही चली जाती हूँ मैं, नीचे ठंड लगती है तो धूप में जाके बैठ जाती हूँ। बस उसी वजह से, वीडियो अपलोड की वजह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाती है दोपहर की मेरी। तो ये शाम की है, चाय वाय पी के सारा काम निपटा के गाय का, ये मैं बथुआ लेके बैठ गई थी। ये लेके आए थे बाज़ार से, तो उसी को साफ़ कर रही थी। आलू बथुआ के पराठे बनने थे आज शाम को। बथुआ आलूओं में मिलाना था, तो
टाइट निचोड़ के और जब सिल पे पीसा, क्योंकि रायते के लिए तो पिस जाता है उसमें मिक्सी में, और आटे में मिलाना हो तब भी मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, और ये मुझे आलूओं में मिलाना था तो इसी वजह से मुझे सिल पे पीसना पड़ा। ज़्यादातर मैं ये बथुआ हो या हरे धनिया की चटनी हो, मुझे सिल पे ही पीस के अच्छी लगती है। मैं सिल पे ही पीसती हूँ धनिया की चटनी भी, कभी मैं मिक्सी में भी नहीं पीसती। मिक्सी में तो सिर्फ अगर मसाला पीसना हो किसी चीज़ का तभी पीसती हूँ, और वरना ये सिल के लिए ही रहता है सारा काम मेरा। तो मैं ये बथुआ सिल पे पीस के तो आलूओं में मिला के तब भर के बनाने थे मुझे। आटे में मिला के ना खाना खाता ना मैं खाती, ये तो खा लेते हैं, तो वही कार्यक्रम चल रहा था। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, शाम के 5:30 बज रहे थे, पर ऐसे कामों में टाइम लगता है तो मैं तैयारी करके रख दूँगी, तब खाएंगे तब बना दूँगी गरम गरम, क्योंकि आलू के पराठे तो गरम ही अच्छे लगते हैं, बना के रख दो तो अच्छे भी नहीं लगते वो। और तैयारी कर रही थी, उसी की पिट्ठी बना दी थी और आटा भी करके रख दूँगी। देखूँगी कितने बजे खाएंगे कितने बजे नहीं खाएंगे। आज गए नहीं थे ये अलीगढ़, क्योंकि ये स्कूटी ठीक कराने गए थे, वहीं पे काफ़ी सारा टाइम हो गया तो जा नहीं पाए थे। उस दिन एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो काफ़ी डैमेज हो गई थी स्कूटी, उसी को ठीक कराने गए थे। अब चल भी नहीं रही थी वो, अच्छे से चल तो रही थी पर काफ़ी परेशान कर रही थी। अब स्कूटी का काम है तो ठीक भी करानी थी वो, वही पूरा दिन ही लग गया, इसीलिए मैंने बना लिए थे पराठे भी, वरना मैं बनाती भी नहीं। अगर घर पे ना होते तो फिर मैं सुबह के टाइम ही बनाती, क्योंकि खाना खा जाता सुबह स्कूल जाता तब, और ये भी गरम गरम खा लेते। शाम को तो ये लेट आते हैं तो गरम ज़्यादा मिल नहीं पाती, वैसे गरम करो तो अलग बात है, और बिल्कुल ही ताज़ा गरम बनाओ तो और फ़र्क पड़ता है। खाने की तैयारी करने के बाद यहाँ मैं कपड़े तय करने लगी थी। ज़्यादा तो थे नहीं, सिर्फ मेरे थे और एक दो कान्हा के कपड़े थे, तो सुबह थोड़े ही थे, वही धुल के डाल दिए थे मैंने। अब 2-3 दिन क्या, 2 दिन, हाँ 2 दिन तो कपड़े नहीं धुलेंगे, और उन्हीं को तय कर रही थी। उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारा काम पड़ा था, वो भी निपटाना था। और पता है कपड़े तो इसलिए पड़े थे क्योंकि मैंने ये कुर्सी पे रख दिए थे छत से ला के, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी कि मुझे ये भी तय करनी है। फिर मुझे दीपक जलाया था मैंने, तब देखे थे ये कपड़े तय करने को, तो फिर मैं लेके बैठी थी ना, और उनको इसके बाद फिर मैं ये कान्हा जी की पोशाक करने लगी थी, क्योंकि पोशाक तो मैंने बना दी थी, छत पे वीडियो अपलोड हुई थी इतनी देर में। और ये उनकी कैप बना रही थी मैं, कैप क्या मुकुट टाइप का है कुछ, तो उसी को बना रही थी दिमाग लगा के पिछले साल बनाए थे, तो कुछ आधी दिमाग में थी आधी नहीं थी, तो उसी को याद कर करके बना रही थी। और फ़ोन में भी देखी थी मैंने 1-2 पोशाक, तो उन्हें भी बनाऊंगी, पर ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, तो उसी को देख रही थी बना के। डिज़ाइन अच्छी थी, बना के दी थी मैंने किसी को पिछली बार, तो तभी सोचा था कि ये पोशाक मुझे अपने कान्हा जी के लिए भी बनानी है, उसी को कर रही थी। ये आ गए थे तो खाना बनाने की बोले। अब तैयार है हमारे गरम गरम आलू के बथुआ के पराठे। कान्हा तो मना कर रहा था कि मुझे बथुआ के नहीं खाने, तो उसके लिए फिर सादा पिट्ठी बनाई थी मैंने। बाद में कहने लगा कि नहीं मुझे बथुआ के दे दो, तो सादा पिट्ठी के इसके पापा ने खाए थे और बथुआ के कान्हा ने खाए थे और मैंने खाए थे। पहले मैंने बथुआ के पराठे सेके थे भोग लगाने को, वो कान्हा को दे दिए थे। तब तक कान्हा भोग लगा था, तब तक मैंने फिर उसके पापा को भी बना के दे दिए थे। और अपने लिए तो एंड में ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि कितना भी एंड में बना लो फिर भी काम निपटाते ठंडे हो ही जाते हैं। पता नहीं क्यों गरम खाना तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। गरम खाने के लिए तो मैं तरसती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम बना के खिला दे और मैं खाऊं तो एक रोटी या पराठा मैं ज़्यादा ही खा लूँगी। पर
क्या करें, नहीं है किस्मत में तो नहीं है, ठंडे ही हैं, ठंडे ही खाती हूँ। आज का सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैं इसी को लेके बैठ गई थी, कान्हा जी के मुकुट को, कि चलो अभी टाइम है तो इसी को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह मुझे कान्हा जी की पोशाक धोनी थी, तो इसी के साथ ये भी धुल जाएगी, इसीलिए और पूरा कर रही थी। कान्हा तो मेरा सो चुका था और ये अपने भाई से बात करने के लिए चले गए थे बाहर की तरफ, तो नींद पूरी आ नहीं रही थी, तो सोचा चलो इसे पूरा ही कर लूँ मैं, तो बस इसी को लेके बैठ गई थी। पोशाक तो बन चुकी थी मेरी, मुकुट भी बन चुका था, सिर्फ पीछे की डिज़ाइन रह रही थी, उसी को बना रही थी। बस लास्ट ही चल रहा है, ये भी बन चुका ही है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और मेरी पोशाक बन जाएगी तो उसी को भी दिखाऊंगी, बताना कैसी बनी है। तो चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।